Good evening, dear students. Today, let us discuss about power factor meter. शक्ति गुणांक मापी, इसकी मदद से एसी परिपथ की शक्ति गुणांक का मेजरमेंट करते हैं, शक्ति गुणांक नापते हैं। ये देखिए शक्ति गुणांक मापी, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है cos फाई। तो शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर क्या होता है ये आप जानते हैं। कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन voltage and current in AC circuit. This angle, cosine of this angle is called power factor. ये सिंपल जनरल परिभाषा देते हैं। और एक परिभाषा और है, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसको भी पावर फैक्टर कहते हैं। एक परिभाषा और होती है, वो होती है सर्किट की रेजिस्टेंस सर्किट का और सर्किट की प्रतिबाधा, उसका जो अनुपात होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। ये सब बहुत से प्रकार हैं पावर फैक्टर को डिफाइन करने के। ये जो पावर फैक्टर है cos फाई, इसी की बात कर रहे हैं। इसको कैसे मेजर करते हैं, देखिए इसको मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये शक्ति गुणांक नापेगा, पावर फैक्टर नापेगा। यहाँ लिखा है लैग, यहाँ लिखा है लीड, यहाँ लिखा है लीड, यहाँ लिखा है लैग। और पावर फैक्टर आपको पता है कि पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इट कैन नॉट बी मोर देन 1। सो द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर 1 होगा तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ इंडिकेट करेगा 1 लिखा है। अगर पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो ये पॉइंटर जो है इस दिशा में जाएगा, 0.9 लैगिंग, 0.7 लैगिंग, इस तरह से। अगर पावर फैक्टर का मान लीडिंग होगा तो ये पॉइंटर इस दिशा में जाएगा और वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो ये पावर फैक्टर मीटर है। ये पावर फैक्टर मीटर देखिए, ये इधर लैग लिखा है, इधर लीड लिखा है, ये 1 है पावर फैक्टर 1। इधर वैल्यू देगा लैग, जो भी लैग होगा, इधर वैल्यू देगा लीड, जो भी होगा। ये पावर फैक्टर मीटर हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर जो cos फाई है इसको मेज़र करने का एक तरीका ये है। cos फाई अभी हमने फार्मूला लिखा हुआ था, P इक्वल टू एक होता है फार्मूला BI cos फाई। तो यहाँ से हमने एक डेफिनेशन भी दी थी, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। P अपॉन BI ये भी पावर फैक्टर होता है। तो सर्किट में अगर पावर फैक्टर को मेज़र करना है तो उसका एक तरीका ये है कि एक्टिव पावर को मेजर कर लिया जाए, अप्लाइड वोल्टेज को मेजर कर लिया जाए, सर्किट में बहने वाली करंट को मेजर कर लिया जाए। तो यहाँ 3 इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 1 वाट मीटर, इससे P नापेंगे, और 1 वोल्ट मीटर, इससे B नापेंगे, 1 अमीटर, इससे करंट नापेंगे। तीनों की रीडिंग ले लेंगे और तीनों से वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे। तो पावर फैक्टर इस तरह से भी निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो मेथड है पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का, निकालने का, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ 1 वाट मीटर, 1 वोल्ट मीटर, 1 अमीटर, 3 इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेना है। इसमें थोड़ा एरर आएगी मान लीजिए, इसमें थोड़ा सा एरर आएगी मान लीजिए, इसमें थोड़ा सा एरर आएगी, तो जो कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो वो काफ़ी इसमें एरर अधिक होगी, त्रुटि अधिक आएगी। पहला प्रॉब्लम ये आएगी। दूसरी प्रॉब्लम, कभी कभी पावर फैक्टर जो है, अधिकांश समय पे पावर फैक्टर का मान जो है हो सकता है कि चेंज हो रहा हो, चेंजिंग हो सकता है, फास्ट चेंजिंग, इफ़ इट इज़ चेंजिंग फास्ट, चेंजिंग फास्ट, तेज़ी से चेंज हो रहा है अगर, तो ये मेथड वहाँ सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप रीडिंग ले करके कैलकुलेट करेंगे तब तक तो पावर फैक्टर बदल चुका होगा। सो इफ़ पावर फैक्टर इज़ चेंजिंग, अगर बदल रहा है तो वहाँ ये मेथड उपयोगी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में जो समय लगेगा वो उस दौरान पावर फैक्टर बदल सकता है। तो इसके लिए सीधा हम पावर फैक्टर मीटर यूज़ करते हैं, जो डायरेक्ट वैल्यू को इंडिकेट कर देता है अपने स्केल पर। आइदर इट इज़ लैगिंग, पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो पॉइंटर इस दिशा में जाएगा, वैल्यू इंडिकेट करेगा।
पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो पॉइंटर इस दिशा में जाएगा, वैल्यू इंडिकेट करेगा। और ये पावर फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी पावर फैक्टर मीटर है। तो पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, और जिस पावर के लिए हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो होती है एक्टिव पावर। दिस इज एक्टिव पावर, या ट्रू पावर भी कहते हैं इसको, या रियल पावर भी कहते हैं। तो ये पावर जो होती है अपरेंट पावर में से इसका भाग कितना होगा, अधिक या कम होगा, ये डिपेंड करता है इसी फैक्टर पे। इसीलिए इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं। सो दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका मान 1 है तो पावर का यूटिलाइजेशन जो होगा बेहतर होगा, अपरेंट पावर का पूरा भाग जो है एक्टिव होगा। अगर इसका मान 0 होगा तो पावर का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, अपरेंट पावर का कोई भी भाग जो है एक्टिव पार्ट नहीं होगा। सो यहाँ P का मान 0 आएगा। तो पावर फैक्टर पे ही डिपेंड करता है कि आप एक्टिव पावर कितना ले रहे हैं सर्किट में से, कितना पावर का आप यूजफुल वर्क में उपयोग कर पा रहे हैं, कितना पावर यूटिलाइज हो पा रही है। इट डिपेंड्स ऑन दी पावर फैक्टर। सो दैट इज वाई पावर फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है, और जितना ये पावर फैक्टर 1 के क्लोज होगा उतना ही अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। 0.9 है तो खराब है, 0.7 है तो बहुत खराब है, 0.5 है तो और भी खराब है। तो इट शुड बी एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज द आइडियल कंडीशन। बेस्ट कंडीशन है कि 1 रहे, 1 के आसपास रहे। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू कीप पावर फैक्टर वेरी क्लोज टू 1। ये देख लीजिए, ये भी पावर फैक्टर मीटर है, यहाँ 1। ये देखिए 0.9, 0.7, 0.5। इधर देखिए, इधर एक लीड होगा एक लैग होगा, ये वैल्यू से इंडिकेट की गई हैं। ये भी पावर फैक्टर मीटर है, एक तरफ लीड एक तरफ लैग। आजकल ये भी पावर फैक्टर मीटर आ गए हैं डिजिटल, जो सीधे वैल्यूज़ को इंडिकेट करते हैं। देखिए पावर फैक्टर मीटर वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 0.998, ये है पावर फैक्टर। यहाँ वैल्यू दिखा रहा है 0.998, ये है पावर फैक्टर। सो इट डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू। ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पावर फैक्टर मीटर हो सकता है। ये देखिए, ये पावर फैक्टर देख लीजिए, पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर है 0.99, यहाँ पावर फैक्टर है 0.97। तो ये आजकल बहुत यूज हो रहे हैं डिजिटल पावर फैक्टर मीटर। इससे आपको वैल्यूज रीड करने में बहुत आसानी होती है, सीधे वैल्यूज मिल जाती हैं डायरेक्ट। स्केल को देखना नहीं पड़ता है, पॉइंटर को रीड नहीं करना पड़ता है। दिस इज पावर फैक्टर मीटर 0.850। दिस इज पावर फैक्टर मीटर, यहाँ वैल्यू कितनी है 1। तो ये अलग अलग प्रकार के पावर फैक्टर मीटर हैं। हम लोग पावर फैक्टर मीटर आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए हैं, लेकिन ये जो बहुत यूज़ होते थे इंडस्ट्रीज़ में अभी भी यूज होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल पावर फैक्टर मीटर भी होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल या पहले के जो पावर फैक्टर मीटर होते थे या अभी भी यूज होते हैं ये। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप और दूसरे होते हैं मूविंग आयरन टाइप। तो इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप जो हैं ये बहुत यूज होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर, ये मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर भी होते हैं, ये याद रखिएगा। बट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे और इनकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। सिंगल फेज भी होते हैं, 3 फेज भी होते हैं, हम सिंगल फेज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम जो दिखा रहे थे एक स्केल होता है, ये आपको स्केल दिख रहा है, स्केल होता है। स्केल कहाँ है, यहाँ देखिए स्केल है, दिस इज स्केल। क्योंकि ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो स्केल होगा, वहीं वैल्यू लिखी रहेगी, उसी स्केल के ऊपर पॉइंटर मूव करेगा। ये पॉइंटर होता है, आप जानते हैं पॉइंटर क्या होता है। ये पॉइंटर मूव करेगा, या तो इधर जाएगा या तो ये पॉइंटर इधर जाएगा, जिधर भी जाएगा वैल्यू को ये इंडिकेट करेगा। तो ये स्केल जो है स्टैटिक होता है, गतिशील नहीं होता है। जैसे ये देखिए स्टैटिक है,
दिस इज स्टैटिक। पॉइंटर जो है डायनेमिक होता है, इट इज डायनेमिक, ये गतिशील होता है, ये मूव करता है। किधर मूव करता है ये पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कितना मूव करता है ये भी पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। स्केल के ऊपर देखिए, एक तरफ पावर फैक्टर लैगिंग होता है, पश्चगामी, जो आप जानते हैं पावर फैक्टर लैगिंग होता है, पश्चगामी, इसमें करंट वोल्टेज से लैग करती है, पश्चगामी होती है। दूसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर, अग्रगामी, इसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज से लीड करती है, और लैगिंग में करंट जो होती है वो वोल्टेज से लैग करती है, पश्चगामी होती है। तीसरा होता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर में करंट और वोल्टेज जो हैं वो सेम फेज में होते हैं। ये इसके अलावा कोई पावर फैक्टर होता नहीं है। तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है तो कहाँ पॉइंटर होता है, यहाँ पे 1, तो ये हो गया यूनिटी। लैगिंग अगर होता है तो पावर फैक्टर कहाँ होता है, इस दिशा में जाता है जहाँ लैग लिखा हुआ है। ये लीडिंग होता है तो पावर फैक्टर किधर जाता है, ये पॉइंटर, लीडिंग होता है तो पॉइंटर इधर जाता है। तो लैगिंग और लीडिंग क्यों लिखते हैं, क्योंकि 0.9 लैगिंग भी हो सकता है, 0.9 लीडिंग भी हो सकता है, 0.7 लैगिंग भी हो सकता है, 0.7 लीडिंग भी हो सकता है। इसलिए लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंटर ये है, दिस इज पॉइंटर, ये मूव करता है, कहाँ मूव करता है, स्केल के ऊपर, इधर या इधर। इसमें पॉइंटर को मूव कौन कराता है, इसमें दो कॉइल होती है, देख लीजिए ये स्पिंडल है, दिस पार्ट इज स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है ये आप जानते हैं, एल्युमिनियम की पतली सी रॉड होती है, हल्की सी, जो नीचे पिवोट होता है, ऊपर पिवोट होता है, जेवेल्ड बियरिंग होती है, उसी के ऊपर रखा होता है, क्योंकि ये मूव करता है। तो इसमें दो कॉइल होती हैं जो इसको मूव कराती हैं, कुंडलियाँ होती हैं कापर की, इनको प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। दो पोटेंशियल कॉइल होती हैं इसमें, पोटेंशियल कॉइल पीसी। ये पोटेंशियल कॉइल क्यों बोलते हैं, एक्चुअली ये कॉइल जो है इनको आप देख लीजिए, जो पैरेलल में जुड़ी हैं लोड के, ये लोड है जिसका पावर फैक्टर हमको नापना है, लोड का पावर फैक्टर नापना है हमको। तो ये जो कॉइल हैं, यहाँ दो कॉइल हैं, देखिए एक कॉइल है ए, ये कॉइल ए रखी है ऐसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और दूसरी कॉइल है बी, उससे 90 डिग्री पे रखी हुई है, ये कॉइल बी है, देखिए कॉइल बी हॉरिजॉन्टल रखी है, कॉइल ए वर्टिकल रखी है। ये कॉइल ए को अगर आप देखिए तो इसका एक सिरा यहाँ है, कॉइल ए का एक सिरा यहाँ है, और कॉइल ए का दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये कॉइल ए पैरेलल में जुड़ी है लोड के, तो इसको पोटेंशियल कॉइल इसीलिए बोलते हैं, दिस इज पोटेंशियल कॉइल। और ये पतले तार की बनती है, जैसे कि वाट मीटर की पोटेंशियल कॉइल आपने पढ़ा है, और एनर्जी मीटर की पोटेंशियल कॉइल आपने पढ़ा है, एग्जैक्टली उसी सिद्धांत पे, लगभग वैसे ही सिद्धांत पे ये भी बनाई जाती है, बहुत पतले तार का, थिन वायर। और ये जो कॉइल है हाईली रजिस्टिव होती है, हाईली रजिस्टिव का मतलब देखिए, इसके सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ा गया है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। क्यों, क्योंकि इसको हाईली रजिस्टिव बनाना है। इसमें जो जाने वाली करंट होगी, मान लीजिए इसकी करंट है I1, तो ये जो I1 करंट होगी ये क्या होगी, ये वोल्टेज के, अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगी। अप्लाइड वोल्टेज मान लीजिए ये है V, तो I1 जो होगी अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगी। क्यों फेज में होगी, बिकॉज दिस इज हाईली रजिस्टिव कॉइल, हाईली रजिस्टिव कॉइल है, इसमें जो जाएगी करंट वो वोल्टेज के फेज में होगी। देखिए I1 होगी वोल्टेज के फेज में। दूसरी कॉइल B है, ये भी पतले तार की बनती है, कापर की होती है, ये कापर की होती है, दोनों कॉइल कापर की, कापर कॉइल है, और ये मूविंग कॉइल भी है, दिस इज मूविंग कॉइल, मूव करती है, इसी की वजह से ये घूमता है स्पिंडल, और इसी की वजह से पॉइंटर भी घूमता है, इधर या इधर जाता है पॉइंटर। तो पॉइंटर को घुमाने वाला जो फोर्स है कहाँ पैदा होता है, इसी कॉइल पे, दोनों कॉइल पे। तो ये मूविंग कॉइल है, दोनों कॉइल मूविंग है, 190 डिग्री पे दोनों एक दूसरे से रखी हुई हैं, कॉइल ए और कॉइल बी। दोनों में फ़र्क क्या है कि कॉइल ए हाईली रजिस्टिव है, और कॉइल बी जो है देखिए, कॉइल बी
जो कि हॉरिजॉन्टल रखी है क्षैतिज में, इसके सिरे देखिए, एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है 1 डैश, दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है 2 डैश। तो 1 डैश 2 डैश जो है क्या है, क्वाइल बी के सिरे हैं। ये क्वाइल भी बहुत पतले तार की बनती है और ये हाईली इंडक्टिव होती है। हाईली इंडक्टिव का मतलब इसके सीरीज में हमने क्या किया है, बहुत उच्च प्रेरकता का इंडक्टेंस लगाया है। इंडक्टेंस ऑफ वेरी हाई, इंडक्टर ऑफ वेरी हाई इंडक्टेंस वैल्यू, वेरी हाई इंडक्टेंस वैल्यू। तो ये दोनों क्वाइल में अंतर है, हैं दोनों एग्जैक्टली सेम, सिमिलर, वेरी सिमिलर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः दोनों की करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, दोनों में करंट सेम जाती हैं उतनी ही बराबर बराबर मान की। लेकिन फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है जो I1 है, दिस इज हाईली रेजिस्टिव, दिस सर्किट इज हाईली रेजिस्टिव, इसमें उच्च प्रतिरोध का रेजिस्टेंस लगा है इसके सीरीज में। क्वाइल बी के सीरीज में उच्च उच्च प्रेरकता का इंडक्टर लगा हुआ है L। तो इसमें जो करंट जाएगी I2 दूसरी क्वाइल में, वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होगी, लैग करेगी। ये देख लीजिए, ये I2 कौन है, जो करंट जा रही है क्वाइल बी में, इसमें दोनों एक दूसरे से अलग हैं, क्वाइल इंसुलेटेड भी हैं, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं है कि क्वाइल ए में जो करंट जा रही है बी पे चली जाएगी, या बी में जो जा रही है ए पे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। इंसुलेशन है दोनों के बीच में, दोनों 90 डिग्री पे रखी हैं, दोनों इंसुलेटेड हैं, दोनों कॉपर की हैं, दोनों पतली तार की हैं, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, कोई अंतर नहीं है। दोनों स्पिंडल पे रखी हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, 90 डिग्री पे रखी हैं, और दोनों घूमेंगी एक साथ, जिधर जाएंगी दोनों इधर, इधर जाएंगी तो दोनों इधर शिफ्ट होंगी, इसके सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष में मूव करेंगी। These two coils move either in this direction or in this direction। तो ये इन्हीं की वजह से टार्क लगेगा, इन्हीं की वजह से ये मूव करता है, इसीलिए इसको मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। ये स्पिंडल पे होता है, ये मूव करता है। दोनों कॉइल सिमिलर हैं, फर्क क्या है हमने बताया। कॉइल हाईली रेजिस्टिव है, इसके सीरीज में बहुत उच्च प्रतिरोध लगा है, इसमें जाएगी करंट वोल्टेज से, उसके फेज में होगी, वोल्टेज के फेज में होगी, देखिए है। और कॉइल बी में जो करंट जाएगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होगी, लैग करेगी, क्योंकि कॉइल बी में जो है बहुत उच्च प्रेरकता का जो है इंडक्टर लगाया गया है, कुंडली लगाई गई है यल। ये तो है मूविंग सिस्टम हो गया। ये दोनों मूविंग सिस्टम जो है कहाँ रखे हुए हैं, इनके बगल में, यहाँ देखिए वाटमीटर में जो आपने देखा था वाटमीटर में करंट कॉइल को, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी डायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसमें ऐसे ही बनाए जाते हैं सभी। ये देखिए दो कॉइल हैं, ये दो अलग नहीं हैं, एक ही कॉइल है, उसके 50% फेरे यहाँ हैं और 50% फेरे यहाँ हैं, 50% फेरे यहाँ, 50% फेरे यहाँ लपेटे गए हैं। कैसे, जैसे वाटमीटर में आपने देखा था, वाटमीटर में आपने देखा था, कौन सी कॉइल देखा था, वाटमीटर की करंट कॉइल, वाटमीटर की करंट कॉइल की तरह विशेषताएं इसकी होती हैं इस कॉइल की। और ये फिक्स कॉइल भी है, ये मूव नहीं करती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कॉइल, इसको फिक्स्ड कॉइल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिक्स होता है, गतिशील नहीं होती है। तो ये इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लोड के सीरीज में जोड़ी होती है। करंट जो है, लोड में जितना करंट जाएगी, आई मान लीजिए, वो करंट आई किधर से जा रही है, यहाँ से, यहाँ से यही करंट जाएगी, इधर बहेगी, इधर वही करंट जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। थोड़ी बहुत करंट ये I1 I2 भी जाएंगी, लेकिन बहुत कम जाती हैं उधर, अधिकांश करंट इधर से जाती है ये। तो यही करंट जाएगी लोड में, सो दिस करंट आई, इसीलिए इसको करंट कॉइल बोलते हैं। ये लोड के श्रेणी क्रम में होती है, इसीलिए इसको ठीक होना चाहिए, मोटा तार का और लेस टर्न, फेरे कम लपेटना है, क्योंकि प्रतिरोध इसका कम होना चाहिए। प्रतिरोध इसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पावर लॉस भी होगा, देयर इज पावर लॉस। और दूसरा है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो पावर फैक्टर मेजर करते समय यहाँ जो वोल्टेज है लोड का चेंज हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ताकि वोल्टेज चेंज ना हो, पावर फैक्टर नापते समय लोड का वोल्टेज चेंज ना हो, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। नहीं तो यहाँ वोल्टेज देंगे 230 वोल्ट, तो यहाँ मिलेगा 200 वोल्ट, बाकी यहाँ 30 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा रास्ते में।
सो वोल्टेज ड्रॉप शुड बी लेस, सो वी कीप रेजिस्टेंस मिनिमम वेरी लेस, इसीलिए कम फेरे लपेटते हैं, मोटे तार का बनाते हैं। और क्या करते हैं, इसमें पावर लॉस भी कम रखते हैं, पावर लॉस कम होगा, वरना मेजरमेंट के समय में पावर लॉस काफ़ी अधिक हो जाएगा। ये फिक्स होता है, ये बाहर होता है फिक्स, इसी के फील्ड में रखी जाती है, ये दोनों कॉइल इसी के अंदर रखी जाती है, इसी के बीच में। तो ये 50% फेरे यहाँ, 50% फेरे यहाँ, इस तरह से लपेटते हैं। मान लीजिए हमको लपेटना है टोटल 20 फेरे, 20 फेरे लपेटने हैं तो 10 यहाँ लपेट देंगे, 10 यहाँ लपेट देंगे, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ऐसे बन जाएगा करंट कॉइल। और मोटे तार का बनाएंगे, मोटे तार का बनाएंगे, रेजिस्टेंस कम रखेंगे इसका। तो ये फिक्स कॉइल रहता है, इसी के अंदर ये दोनों कॉइल होती हैं, पोटेंशियल कॉइल ए और बी, ये स्पिंडल पे होती हैं, ये बाहर स्टैटिक होती है, ये स्थिर होती है, ये मूविंग होती है, दिस इज मूविंग कॉइल। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन, और ये इसको श्रेणी क्रम में लोड में जोड़ते हैं, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं, अप्लाइड वोल्टेज यहाँ देते हैं, जिस वोल्टेज को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ देते हैं, जिसका पावर फैक्टर नापना है लोड का, ये यहाँ लगाते हैं लोड को। पंखा है, मोटर है, या बल्ब है, या ट्यूब रॉड है, या जो भी लोड है आपका, मोटर है, तो वो लोड जिसका पावर फैक्टर नापना है उसके साथ में इसको सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे करंट कॉइल को, और दोनों पोटेंशियल कॉइल को क्या करेंगे, उसके पैरेलल में जोड़ देंगे। कॉइल ए को यहाँ जोड़ा है, कॉइल बी को यहाँ जोड़ दिया है पैरेलल में, इस तरह से जोड़ देंगे तो पावर फैक्टर मीटर का कनेक्शन हो जाएगा, डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर का। ये है इसका कंस्ट्रक्शन, देख लीजिए। ये सप्लाई दी गई है एसी, क्योंकि अधिकांशतः पावर फैक्टर जो है नापते हैं तो एसी सप्लाई में ही नापते हैं। ये लोड है जिसका पावर फैक्टर हमको नापना है, और ये अभी जिस कॉइल की हम बात कर रहे थे, 2 कॉइल होती हैं करंट कॉइल, 50% फेरे यहाँ लपेटे हैं, 50% फेरे यहाँ लपेटे हैं। अगर 20 लपेटने हैं तो 10 फेरे यहाँ, 10 फेरे यहाँ। देखिए दोनों को यहाँ से करंट जा रही है, इधर करंट जाएगी ऐसे, फिर उतरेगी यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये करंट इधर से जा रही है, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ऐसे यहाँ से फिर उतरेगी करंट, फिर ये चली जाएगी लोड में। देखिए सीरीज में जुड़ी है, इसी को फिक्स्ड कॉइल या करंट कॉइल बोलते हैं। दूसरा कॉइल की बात हम कर रहे थे, ए और बी, ये स्पिंडल यहाँ है, ये है स्केल, आप जानते हैं ये पॉइंटर है, पॉइंटर मूव करेगा तो स्पिंडल होगा ये, दिस इज स्पिंडल, ऊपर नीचे पिवोट पे होगा। इन दोनों कॉइल को करंट कैसे देंगे, क्योंकि ये मूव करेंगी तो यहाँ पे एक लिगामेंट लगा रहता है, सिल्वर का या गोल्ड का, सोने का या सिल्वर का पतला सा कनेक्टिंग वायर होता है, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, वही कनेक्शन प्रोवाइड कराता है यहाँ 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 यहाँ। तो 2 कॉइल की बात हम कर रहे थे जो स्पिंडल पे होती हैं, कॉइल ए देखिए, और कॉइल ए में जो करंट जाएगी कैसे जाएगी, ऐसे इधर से जाएगी, इधर से, जैसे हाईली रजिस्टिव। कॉइल बी देखिए उससे 90 डिग्री पर रखी है, उधर करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर से निकलेगी, इधर से जाएगी ऐसे, दिस इज हाईली इंडक्टिव। तो करंट कॉइल ए में जो होगी वोल्टेज के फेज में होगी, कॉइल बी में जो होगी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी, और आई किधर होगी ये पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि लीड करेगी कि लैग करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रक्शन है डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर का। अब यहाँ देखिए ये जो एक फिक्स्ड कॉइल है, 2 मूविंग कॉइल हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो फिक्स्ड कॉइल में जब करंट का प्रवाह होगा तो क्या होगा, जैसे करंट इस दिशा में बह रही है तो आप हेलिक्स रूल लगाइए, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ, इस सिरे पे बनेगा साउथ। आपको पता है कि जब किसी कॉइल में करंट का प्रवाह होता है तो उसके दोनों सिरों पर पोल पैदा हो जाते हैं, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। ऐसे कैसे पता चला कि नॉर्थ साउथ, ये आप लगा लीजिए, हेलिक्स रूल लगा लीजिए। अगर करंट की दिशा इस समय यहाँ है, एसी है, वैसे एसी है, लेकिन किसी समय करंट की दिशा होगी, मान लीजिए इस समय ऐसे है, तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ, तो इसका जो फील्ड होगा, फील्ड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी अक्ष होगी ऐसे, नॉर्थ साउथ से यहाँ से देखिए लाइनें ऐसे होंगी ऐसे,
ये कौन सी फील्ड है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड कॉइल। फिक्स्ड कॉइल द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी अक्ष ये है। ये हो गया। दूसरा जो है, दो मूविंग कॉइल हैं। एक मूविंग कॉइल है ए, तो इसमें करंट जा रही है I1। दूसरी मूविंग कॉइल है बी, इसमें करंट जा रही है I2। तो ये I1 जो है किस में जा रही है? कॉइल ए में। I2 जो है करंट जा रही है किस में? कॉइल बी में। तो I1 जो करंट जा रही है उसके कारण भी फील्ड बनेगा। कॉइल ए, कॉइल ए देखिए कैसे रखी है, कॉइल ए रखी है ऐसे। तो कॉइल ए में जो करंट बहेगी, तो देखिए कॉइल ए में जो करंट बहेगी, मान लीजिए ये कॉइल ए है, तो कॉइल ए में जो करंट बहेगी मान लीजिए उसकी दिशा ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। ये ऐसे आएगी। इसके में करंट की ऐसा पर प्रवाह करंट का करेंगे कि ये पीछे से जा रही है करंट और उतर रही है इधर से ऐसे, और यहाँ से नीचे ऐसे। तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसकी अक्ष कैसे होगी? उसकी अक्ष भी ऐसे ही होगी। यहाँ पे ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पे बने नॉर्थ और इधर बने साउथ। तो करंट की दिशा ऐसे करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे। इसकी अक्ष बनेगी ये ऐसे, इसका भी। दूसरा कॉइल बी में जो करंट बहेगी उसके कारण भी फील्ड बनेगा, तो कॉइल बी के कारण जो फील्ड बनेगा उसकी अक्ष ऐसे होगी, ऐसे। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉइल बी। कॉइल बी के कारण फील्ड बनेगा तो उसकी अक्ष ऐसे बनेगी ना। ये कॉइल बी रखी है ऐसे हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। तो इसके एक सिरे पे नॉर्थ बनेगा, मान लीजिए इधर नॉर्थ, ऊपर साउथ बनता है, तो लाइन यहाँ से निकलेंगी तो इधर और ऊपर की तरफ ये ऐसे इसका। तो इस समय तीन फील्ड हैं। कौन कौन से फील्ड हैं? तीन। एक फील्ड है फिक्स्ड कॉइल का, दूसरा फील्ड है कॉइल ए का ऐसे, तीसरा फील्ड है कॉइल बी का ऐसे। ये तीन फील्ड इस समय कार्य कर रहे हैं क्योंकि तीन कॉइल हैं, तीनों कॉइल की करंट जो हैं प्रवाहित हो रही हैं। अब ये कैसे आपस में क्रिया करेंगी और कैसे ऑपरेट करेगा इंस्ट्रूमेंट, ये देखना है। इन्हीं तीनों फील्ड के आपस में क्रिया होने से ये पॉइंटर जो है मूव करता है। इन्हीं तीनों फील्ड के क्रिया होने से ये कॉइलें मूव करती हैं, या तो इधर या तो इधर। तो कैसे मूव करती हैं ये इस पे अब बात करना है। यहाँ हमने लोड लगाया हुआ है, दिस इज द लोड। यहाँ पे लोड है, लोड में करंट जा रही है I। यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है V। ये हमने बताया कि एक फील्ड है ये फील्ड किसका है? ये फील्ड है फिक्स्ड कॉइल। दिस इज द एक्सिस ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड कॉइल। ये दूसरा हमने बताया था कि कॉइल ए है, कॉइल ए में जो करंट जा रही है, तो ये कॉइल ए में ऐसे जा रही, देखिए इसमें करंट जा रही है, मान लीजिए ऐसे, इधर से करंट जा रही है इधर, फिर इधर जा रही है ऐसे, फिर ये करंट इधर जा रही है। आप हेलिक्स रूल लगाएंगे, यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा। इसका फील्ड ऐसा होगा, ऐसा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड कॉइल का। अब कॉइल ए में जो करंट जा रही है, कॉइल ए देखिए, कॉइल ए है ये, इसमें जो करंट जा रही है वोल्टेज के फेज में होगी IA। IA क्या है? करंट दैट इज गोइंग इनटू द कॉइल ए, इनटू कॉइल ए। तो IA जो है यहाँ थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखाया गया है, क्योंकि ये जो करंट जा रही है IA बिल्कुल फेज में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉइल है तो थोड़ा बहुत इंडक्टेंस भी होगा। लेकिन अगर बहुत अच्छा डिजाइन किया जाए तो ये जो IA होगा ये वोल्टेज के फेज में होगा, जैसा कि अभी हमने बनाया था I1, जिसको हमने I1 लिखा था। और I2 जो है या IB ये लैग करेगा 90 डिग्री। इसके बारे में हम बात किए थे अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ बात किए थे? यहाँ बात किए थे। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगा I1, क्यों? क्योंकि हाईली रजिस्टिव है। और I2 अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, क्यों? क्योंकि हाईली इंडक्टिव है।
यहाँ उस I1 और I2 को हमने IA और IB नाम दिया है। तो IA जो है वोल्टेज के फेज में है, इसको भूल जाइए। सपोज कि वेल डिजाइंड है तो IA इसके वोल्टेज के फेज में होगा। और IB जो है IB, ये जो IB होगी करंट इसमें जाएगी कॉइल बी में, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी, पश्चगामी होगी। और I जो होगा I करंट I ये कितना होगा एंगल पे, ये डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पे। इट डिपेंड्स ऑन द लोड पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर 1 है तो ये जो है वोल्टेज के फेज में होगी करंट। अगर पावर फैक्टर 0 लैगिंग है तो ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। अगर पावर फैक्टर लीडिंग है 0 तो ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी करंट। तो ये डिपेंड करेगा कि आई जो है किधर है, ये डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पे। आई कितना एंगल से होगी, ये एंगल कितना होगा, ये फाई होगा, यही एंगल होगा फाई। और ये फाई जो है उसी पर डिपेंड करेगा पावर फैक्टर। तो यही हमको निकालना है। तो पावर फैक्टर को ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अभी हम बता रहे थे कि IA क्या है, IA ये करंट है, दिस इज IA। IB क्या है, ये करंट है कॉइल बी की। और I क्या है, ये फिक्स्ड कॉइल में जाने वाली करंट है, ये I ये। तो ये 3 फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। पहला फील्ड ये है फिक्स्ड कॉइल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिक्स्ड कॉइल। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है ऐसे, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ। यहाँ करंट ऊपर की तरफ है ऐसे, यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ। तो फील्ड ऐसा होगा, ऐसा। अब दूसरा हमने बताया था कॉइल ए है और कॉइल बी है। तो कॉइल ए के कारण इस समय कॉइल ए कैसे रखी है, ऐसे रखी है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। तो कॉइल ए का फील्ड कैसा होगा, कॉइल ए का फील्ड कैसा होगा, कॉइल ए का फील्ड इस समय ऐसा ही होगा जैसा ये है, इसी के अक्ष पे होगा। और इसको ऐसा कनेक्शन करते हैं कि इसका नॉर्थ इधर रहे और इसका साउथ इधर रहे, इस समय ऐसा। और कॉइल बी का फील्ड कैसा होगा, कॉइल बी का फील्ड होगा ऐसा, इस समय इस दिशा में होगा ऐसा। ये कॉइल बी का फील्ड है, दिस इज कॉइल बी फील्ड। और यहाँ पे 2 फील्ड हैं, एक फिक्स्ड कॉइल का है, एक कॉइल ए फील्ड। अब देखिए पावर फैक्टर हमने बताया था कि कॉइल ए में जो जाने वाली करंट IA है वो क्या होगी, वो वोल्टेज के फेज में होगी IA। इसको भूल जाइए। सपोज कॉइल अच्छे से डिजाइन की गई है तो IA जो होगी वोल्टेज के फेज में होगी। क्यों, क्योंकि हाईली रजिस्टिव है। कॉइल बी में जो जाने वाली करंट है वो क्या होगी, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। क्यों, क्योंकि हाईली इंडक्टिव है। और फिक्स्ड कॉइल में जो जाने वाली करंट आई है वो कितना होगी, वो डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पे। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा cos फाई पे। तो आई जो है ये वोल्टेज से लैग करेगी या लीड करेगी या सेम फेज में होगी, पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो हमने बताया था पावर फैक्टर 3 हो सकता है। पहला पावर फैक्टर हो सकता है कि यूनिटी हो 1, पावर फैक्टर 1 हो। अगर पावर फैक्टर 1 होगा, सपोज cos फाई इज 1, अगर पावर फैक्टर 1 होगा तो ये आई किधर होगा, ये आई ये वोल्टेज के फेज में होगी। तो भूल जाइए उस समय इसको, और इसको मानिए कि आई इधर है। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर तभी 1 होगा जब V और I सेम फेज में होंगे। cos फाई इज 1 व्हेन फाई 0, इस समय फाई 0 है, दोनों सेम फेज में है। तो इसको भूल जाइए, ये है। तो इस समय देखिए, इस समय स्पेशल कंडीशन जब cos फाई का मान 1 होगा, उस समय ये जो इसके कारण प्रोड्यूस्ड फील्ड होगा, इसके कारण फिक्स्ड कॉइल के कारण प्रोड्यूस्ड फील्ड, I के कारण प्रोड्यूस्ड फील्ड और IA के कारण प्रोड्यूस्ड फील्ड जो होगा, IA के कारण प्रोड्यूस्ड फील्ड कौन है, ये है ये। इस समय दोनों एक सीध में होंगे क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं।
तो इस समय एक सीध में है, ये फिक्स कॉइल के कारण फील्ड है, वो तो कहीं आएगा जाएगा नहीं क्योंकि वो फिक्स है। और कॉइल ए के कारण जो फील्ड है उसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो देखिए दोनों का फील्ड इस समय कोइंसाइड कर रहा है, एकदम एक अच्छे पे है। इस समय पावर फैक्टर जो है एकदम, ये कॉइल बैलेंस होगी कहाँ पे, यहाँ पे। कॉइल ए बैलेंस इस समय कहाँ होगी, एकदम यहाँ पे बैलेंस होगी इस समय। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपने आप को उसी फील्ड के सीध में करेगा जो जो फिक्स्ड कॉइल के कारण फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये आई के कारण। So magnetic field produced by this current and the magnetic field produced by this current, they are in same direction because they are in same phase। तो दोनों सेम फेज में है, इसलिए दोनों का फील्ड इस समय देखिए एक सीध में है। तो एक सीध में है तो पॉइंटर का हमने इस समय डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि वो कहाँ रुकेगा, जाके यहाँ पे रुकेगा और इंडिकेट कर देगा कि पावर फैक्टर का मान है 1। cos फाई का मान इस समय कितना है, 1 इंडिकेट हो जाएगा। ये इस तरह बैलेंस करेगा ये पॉइंटर और दोनों कॉइल। तो दूसरा कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो सकती है cos फाई का मान हो 0, लैगिंग हो, लैगिंग। तो 0 लैगिंग कब होगा, cos फाई का मान 0, cos फाई का मान 0 लैगिंग का मतलब क्या है, cos फाई का मान 0 लैगिंग, आइए इधर है, cos फाई का मान 0 लैगिंग कब होगा, जब फाई का मान 90 डिग्री होगा, व्हेन फाई इक्वल टू 90 डिग्री, और वोल्टेज से करंट जो होगी वो लैग करेगी 90 डिग्री। ये कंडीशन होगी, तब cos फाई का मान 0 लैगिंग आएगा। तो ये कंडीशन में आई किधर होगा, फिर करंट जो होगा आई वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। तो वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री लैग करा दीजिए। वोल्टेज से इस करंट को वोल्टेज से 90 डिग्री जब लैग कराएंगे तो इसको यहाँ से भूल जाइए। ये करंट कहाँ है, 90 डिग्री लैग कर रही है, तो इधर है ये। तो इस समय कौन कौन सी करंट हैं देखिए, एक आई ए है जो वोल्टेज के फेज में है, वो तो रहेगी हमेशा। दूसरी आई बी है जो लैग कर रही है। तीसरी आई है जो फिक्स्ड कॉइल में बह रही है, वो भी लैग कर रही है। इस बार जो है कौन कौन से फील्ड एक सीध में है, इस बार आई बी के कारण जो फील्ड है और आई के कारण जो फील्ड है वो एक सीध में है। तो आई के कारण जो फील्ड है वो तो इस दिशा में पहले से ही है। आई बी के कारण फील्ड कौन सा है, ये है, ये फील्ड है आई बी के कारण। इसका देखिए अभी हमने बताया था, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। अब क्या करेंगे, इसका जो है ये ये आई बी करंट किस में बह रही है, कॉइल बी में। कॉइल बी का फील्ड कौन सा है, कॉइल बी का फील्ड जो है ये है वर्टिकल। ये जो फील्ड है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये कॉइल बी का फील्ड है, ये फील्ड है। अब ये फील्ड अपने को सीध में करेगा, किसके सीध में करेगा, ये फील्ड अपने को सीध में करेगा, इसके सीध में करेगा, आई वाले के फील्ड के सीध में करेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई आई बी एंड द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई आई, दे आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की दिशा सेम होगी। तो अभी तो सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तो ये जो है आई के कारण जो फील्ड है इधर है और आई बी के कारण जो फील्ड है वो इधर है, ऊपर नीचे। तो सीध में नहीं है, सीध में आएंगे, कैसे आएंगे, इसका जो नॉर्थ है ऊपर रहेगा और इसका जो साउथ है नीचे रहेगा। ऐसा ऐसा करंट बहाएंगे इसमें। तो ये क्या करेगा, ये साउथ जो है इधर की तरफ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ जो है इस साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या कह सकते हैं ये नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, ये साउथ जो है इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। तो ये जो है पूरा सिस्टम पे एक टार्क लग रहा है इस दिशा में, इस दिशा में टार्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में। तो ये जो नॉर्थ है कॉइल बी का और साउथ जो है ये क्या करेंगे, मेन फील्ड के सीध में जाएंगे। ये नॉर्थ आएगा यहाँ पे इस सीध में और ये साउथ जाएगा इस सीध में। तो ये कॉइल घूम जाएगी 90 डिग्री, दोनों कॉइल जो है घूम जाएंगी 90 डिग्री। ये कॉइल ए की जगह कॉइल बी आ जाएगा, बी की जगह कॉइल ए आ जाएगा, घूम जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉइल बी का फील्ड जो है 90 डिग्री शिफ्ट होगा। ये नॉर्थ आएगा 90 डिग्री इधर, ये साउथ जाएगा 90 डिग्री इधर, तब सीध में आएंगे दोनों।
तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो ये नॉर्थ इधर सीध में आएगा इसके, ये साउथ इधर सीध में जाएगा इसके। तो फील्ड पूरा जो है रोटेट होगा 90 डिग्री, पूरा कॉइल रोटेट होगी 90 डिग्री, पॉइंटर रोटेट करेगा 90 डिग्री। तो ये पॉइंटर यहाँ आएगा 90 डिग्री घूम करके और यहाँ इंडिकेट कर देगा लैगिंग, और यहाँ हम लिख देंगे यहाँ 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.1, यहाँ 0। इस तरह से पॉइंटर इधर आएगा और इंडिकेट कर देगा 0 लैगिंग। ये इस तरह से लैगिंग पावर फैक्टर को इंडिकेट करेगा। अगली कंडीशन हो सकती है कि 0 लीडिंग हो। 0 लीडिंग, 0 लीडिंग होने पे क्या होगा, फिर आई का मान किधर होगा, ये जो आई होगा यहाँ नहीं होगा, ये आई होगा इधर भी नहीं होगा, 90 डिग्री लैग नहीं करेगा, बल्कि आई जाएगा ऊपर, ऊपर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। ये आई जा रहा है 90 डिग्री ऊपर। तो अब कौन कौन से फील्ड हैं, अब ये फील्ड है आई ए के कारण है, आई बी के कारण है और आई के कारण है। तो इस बार क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। ये इसका नॉर्थ जो है, इसका साउथ जो है, इस बार क्या होगा, इस बार करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे साउथ बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पोल। तो अब क्या होगा, अब कॉइल ये जो है इस बार आई बी के कारण फील्ड और आई के कारण फील्ड जो होगा एक दूसरे से 180 डिग्री पे घूमेंगे, या कह सकते हैं कि पिछली बार जो टार्क लगा था उसके उल्टा इस बार टार्क लगेगा इस पे। इस बार ये घूमेगा इस दिशा में 90 डिग्री और ये घूमेगा इस दिशा में 90 डिग्री। तो ये पूरा पॉइंटर भाग के आएगा यहाँ पे, ये भाग के आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे 0.6, 0.5, यहाँ पे 0। इस बार पॉइंटर आएगा लीडिंग की तरफ, 0 लीडिंग जाएगा तो ये पॉइंटर 90 डिग्री इधर आएगा। ये दोनों कॉइल रोटेट कर जाएंगी इस बार इस दिशा में, इस दिशा में रोटेट कर जाएंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। दोनों कॉइल, पूरा सिस्टम रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से ये काम करता है। अगर पावर फैक्टर ना तो 0 लीडिंग हो ना 0 लैगिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में हो। मान लीजिए पावर फैक्टर है 0.5 लैगिंग, तो पावर फैक्टर अगर 0.5 लैगिंग होगा तो देखिए क्या होगा, कॉइल इस तरह होगी बीच में कहीं, ये 60 डिग्री पे मान लीजिए है। तो इस बार क्या होगा, इस बार तीनों फील्ड हैं, एक फील्ड ये है और ये कॉइल जो होगी ये भी, अब इसका फील्ड जो होगा इधर को होगा, कॉइल बी का फील्ड जो है ऊपर की तरफ, कॉइल ए का फील्ड इधर की तरफ। इस बार दोनों फील्ड इस दिशा में आने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, बीच में कहीं पे ऐसे बैलेंस होगा, बीच में बैलेंस होगा तो पॉइंटर यहाँ आएगा बीच में। तो दोनों कॉइल रोटेट करेंगी थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर। 90 डिग्री नहीं घूम पाएगा, दोनों कॉइल थोड़ा थोड़ा अपने आप को इस दिशा में करने का प्रयास करेंगी, कॉइल बी के कारण भी कॉइल ए के कारण भी, दोनों फील्ड इस दिशा में करने का प्रयास करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी करंट ज़्यादा क्लोज है इसके, उधर की तरफ ये ज़्यादा फील्ड अलाइन होगा। तो इस तरह से इस बार बैलेंस होगा बीच में जाके। ये 0.5 है तो यहाँ पे कहीं बीच में आके पॉइंटर रुकेगा, यहाँ पे 0.5 की सीध में। और इसी तरह 0.5 मान लीजिए लीडिंग है तो क्या होगा, पॉइंटर इस दिशा में बीच में जाके कहीं पे रुकेगा। दोनों कॉइल थोड़ा थोड़ा मूव करेंगी फिर इस बार। तो 90 डिग्री कब मूव करेंगी, जब 0 होगा और कोई मूवमेंट नहीं होगा, इस समय जैसा है ऐसा ही रहेगा। कब, जब पावर फैक्टर 1 होगा। और अगर पावर फैक्टर बीच में है तो थोड़ा थोड़ा इसका फील्ड थोड़ा इसका फील्ड, दोनों जो है इस दिशा में आने का प्रयास करेंगे। तो कॉइल बीच में जाके बैलेंस होगी कहीं पे, यहाँ पे पॉइंटर कहीं जाके बीच में रुकेगा, या तो इधर या तो इधर, लीडिंग और लैगिंग के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर में ये इसका ऑपरेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि करंट जो है, जो लोड में करंट जा रही है वो वोल्टेज से कितना एंगल लीड या लैग कर रही है, उसके हिसाब से तीनों फील्ड क्या करते हैं, रीअलाइन होते हैं, एडजस्ट होते हैं। उनका जो एक्सिस है वो शिफ्ट होता है, उसी शिफ्टिंग की वजह से इस पे लगता है टार्क, इस पे टार्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, कॉइलें पोजीशन लेती हैं, बैलेंस होती हैं। उसी वजह से पॉइंटर या तो इधर जाता है या तो पॉइंटर इधर जाता है, और उसके हिसाब से वैल्यू इंडिकेट कर देता है पावर फैक्टर का।
तो इस तरह से डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर कार्य करता है और ये अपनी पोजीशन को वहाँ बैलेंस करता है जहाँ पावर फैक्टर के हिसाब से करंट लीड या लैग कर रही होती है। So this is the working of dynamometer type power factor meter. Thank you for watching this video. Thank you so much.